एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा पेड़ था। कहते हैं उस पेड़ पर एक औरत की आत्मा बसती थी। बरसों पहले उस औरत का कत्ल उसी पेड़ के नीचे हुआ था। उसकी चीखें अब भी रात को सुनाई देती थीं। एक रात गांव का ही एक लड़का दीपक अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर उस पेड़ के पास चला गया। दोस्तों ने कहा, अगर तू वाकई बहादुर है तो उस पेड़ के नीचे बैठकर काली छाया को बुला। दीपक हंसते हुए बोला, काली छाया, अगर तू है तो सामने आ। अचानक ठंडी हवा चलने लगी। दीपक ने देखा कि पेड़ की डालियों से एक काली परछाई उतरी। उसकी आंखें लाल थीं और बाल जमीन तक फैले थे। दोस्तों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दीपक के दोस्तों ने चिल्लाते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन काली छाया ने तेजी से उनके सामने आकर उन्हें रोक लिया। दीपक ने समझा कि उसे अब बहादुरी दिखानी होगी। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तुझे नहीं डरता। काली छाया ने उसकी ओर देखते हुए एक खौफनाक हंसी हंसते हुए कहा, तुम मेरी ताकत नहीं समझते। फिर अचानक पेड़ की जड़ों से एक जोरदार आवाज आई और सभी परछाइयां रात के अंधेरे में खो जाती हैं। उनके पैर वहीं जम गए। काली छाया ने धीरे धीरे दीपक के पास जाकर कहा, तूने मुझे पुकारा था, अब क्यों डर रहा है? दीपक चीखने ही वाला था कि वो छाया उस पर झपटी और उसकी गर्दन अपनी लंबी काली उंगलियों से दबा दी। दीपक के दोस्तों ने देखा कि उसकी आंखें पलट गईं और उसकी सांस हमेशा के लिए रुक गई। कहते हैं उस रात के बाद उस पेड़ के नीचे एक और परछाई दिखने लगी, दीपक की आत्मा, जो अब काली छाया के साथ लोगों की जान लेने लगी। आज भी अगर कोई नशे में उस पेड़ के पास जाता है तो वापस नहीं लौटता। तब से कई लोग उस पेड़ के पास जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी लौट नहीं पाता। एक रात कुछ दोस्त उस पेड़ के पास पहुंचे, हंसते खेलते हुए, लेकिन उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि गाढ़ी रात में परछाई उनके चारों ओर मंडरा रही है। उन्हें पता नहीं था कि काली छाया संदिग्ध घातकता के साथ उनकी ओर बढ़ रही है। जैसे ही उनमें से एक ने कहा, चलो दीपक की आत्मा को बुलाते हैं, उनकी बात के साथ ही एक ठंडी हवा चली, मानो उस स्थान का ऐसा कराहना हो जिसे कोई सुन नहीं सकता।